एक, टॉयलेट सीट कीटाणुओं से भरी होती है। टॉयलेट सीट की वो बातें जो आप मानते थे कि सच नहीं है, ये सबसे आम गलत धारणाओं में से एक है कि शौचालय की सीटें कीटाणुओं से भरी होती हैं। आखिरकार बाथरूम शायद ही सबसे स्वच्छ जगह है, लेकिन एरिजोना विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन ने उन्हें वास्तव में अपेक्षाकृत साफ पाया। इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि वे अक्सर कीटाणु रहित या धोए जाते हैं। वास्तव में उनमें सेल फोन की तुलना में 10 गुना कम कीटाणु पाए गए। 2, शराब आपको गर्म करती है। आदमी विस्की पी रहा है। जिन बातों पर आपको विश्वास था वो सच नहीं है। ठंड के दिनों में विस्की की चुस्की लेना अच्छा लगता है, लेकिन वो जलन किसी तरह की आंतरिक गर्मी नहीं है, जैसा कि आपको अक्सर बताया जाता है कि यह है। वास्तव में शराब रक्त वाहिकाओं को फैलाती है, जिससे रक्त को त्वचा के करीब पंप किया जाता है, जिससे आपके शरीर की गर्मी में गिरावट आती है। इसलिए यदि आपको ठंड लग रही है तो कंबल के लिए पहुंचे, फ्लास्क के लिए नहीं। और अधिक झूठ के लिए यहाँ 40 झूठ बच्चे कहते हैं कि माता पिता हमेशा गिरते हैं। 3, आप अपने शरीर की अधिकांश गर्मी अपने सिर के माध्यम से खो देते हैं। हमें अक्सर ठंड में टोपी पहनने के लिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर की 90% या लगभग गर्मी हमारे सिर से निकल जाती है। वास्तव में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अनुसार आप वहां अपने शरीर की गर्मी का लगभग 7 से 10% ही खो देते हैं, जितना आप अपने शरीर के किसी भी अन्य खुले हिस्से, चाहे हाथ, कंधे या टखनों से खो देंगे, उससे ज्यादा नहीं। अधिक मिथकों को तोड़ने के लिए 20वीं शताब्दी के 40 तथ्य देखें जो ठीक नहीं थे। 4, विशिष्ट स्वाद जीभ के विभिन्न भागों के अनुरूप होते हैं। नहीं, अपनी जीभ के मीठे हिस्से पर कुछ नमकीन डालने की कोशिश करें और देखें कि क्या चीजें वास्तव में भौगोलिक रूप से व्यवस्थित हैं। 5, हाँ, अंगुलियों का फटना आपके आसपास के लोगों के लिए कष्टप्रद और ध्यान भंग करने वाला होता है, लेकिन आपके जोड़ों के बीच से श्लेष द्रव के इस विस्थापन से गठिया नहीं होता है, जैसा कि अक्सर दावा किया जाता है। हालांकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के ब्लॉक के लोग इशारा करते हैं कि कुछ अंगुली पटाखे को ध्यान में रखना चाहिए। पुरानी अंगुली पटाखे से हाथों में सूजन और पकड़ की ताकत कम होने की संभावना अधिक थी, और चोटों की कम से कम 2 प्रकाशित रिपोर्टें हैं, जबकि लोग थे उनके पो को फोड़ने की कोशिश की जा रही है। अधिक आदतों के लिए जो शायद इतनी बुरी न हो। 40 स्वास्थ्य मिथकों की सूची देखें जिन्हें आप हर दिन सुनते हैं। 6, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। दरअसल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा नहीं करती है। इससे पहले कि आपको लगता है कि हम किसी प्रकार की सपाट पृथ्वी षड्यंत्र सिद्धांतवादी है, कैथी जॉर्डन, एक कॉर्नेल विश्वविद्यालय को एक खगोलविद योगदानकर्ता से पूछें, समझाएं तकनीकी रूप से क्या चल रहा है कि पृथ्वी, सूर्य और सभी ग्रह केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सौर मंडल के द्रव्यमान का, वो लिखती है, हमारे सौर मंडल के द्रव्यमान का केंद्र सूर्य के बहुत करीब है, लेकिन सूर्य के केंद्र में बिल्कुल नहीं। 7, कैफीन आपको डिहाइड्रेट करता है। व्यावसायिक कॉफी पी रहा है। जिन बातों पर आपको विश्वास था वो सच नहीं है। कॉफी पीने से आप निर्जलित हो जाते हैं, सामान्य सिद्धांत जाता है, जबकि कैफीन युक्त पेय में थोड़ा मूत्रवर्धक प्रभाव होता है, जिससे आपको सिर पर चोट लगती है। शोधकर्ताओं ने कॉफी पीने वालों में गैर पीने वालों की तुलना में निर्जलीकरण का कोई बड़ा जोखिम नहीं पाया है। 8, कॉफी बीन्स से आती है। कॉफी बीन्स जिन बातों पर आप विश्वास करते थे वे सच नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होगा? आप स्टोर पर 1 पाउंड बीन्स खरीदते हैं और एक प्रमुख कॉफी चेन का नाम कॉफी बीन रखा जाता है, लेकिन नाम का वास्तव में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉफी वास्तव में कॉफी फल के अंदर के गड्ढे से आती है। यदि हम सटीक होते तो हम उन्हें कॉफी के बीज कहते। 9, कॉफी आपके विकास को रोकता है। कॉफी की वो बातें जो आप मानते थे कि सच नहीं है। एक और कॉफी गलत धारणा, यह विश्वास कि हमें बच्चों को कम उम्र में कॉफी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका विकास रुक सकता है, शून्य वैज्ञानिक समर्थन पर आधारित है। अन्य कारण भी है कि आप बच्चे को वेंटी फ्रैप्पुकिनो खगोलीय चीनी सामग्री क्यों नहीं देना चाहते हैं, लेकिन धीमी गति से विकास उनमें से एक नहीं है। 10, चीनी हेरोइन की तरह नशे की लत हो सकती है। चीनी खाने वाली महिला, जिन चीजों पर आपको विश्वास था वह सच नहीं है। कुछ मस्तिष्क इमेजिंग अध्ययनों में पाया गया है कि चीनी मस्तिष्क के समान भागों को हेरोइन की तरह गंभीर रूप से नशे की लत वाली दवाओं के रूप में सक्रिय करती है। लेकिन एक ईटिंग बिहेवियरल स्पेशलिस्ट हेशम जियाउडन बताते हैं, न्यूरोइमेजिंग में एडिक्शन का कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता है, सिर्फ इसलिए कि मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका अनुभव करने वाला व्यक्ति वास्तव में पदार्थ का आदी है।